हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज यूपीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को है। तो अब मोटा मोटा आपके पास 15 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग जब भी ये वीडियो देखेंगे तो आज हो गई 28 अप्रैल। ठीक है, तो मोटा मोटा आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। अब इन 15 दिनों में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि आप लोग कैसे अपनी को जो पढ़ाई है वो उसको अच्छे तरह से कर सकें। देखिए, मैंने कुछ इनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाली हुई हैं, तो आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। हर बार क्वेश्चन पूछता है आयोग। ठीक है, तो बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री से। देखिए, आपके हिस्ट्री से करीब करीब 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों मिला के। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है ये हम बता देते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो यूपी के स्थल हैं उसको अच्छे से याद रखना। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था मांडी। ठीक है, मांडी क्वेश्चन आया था, इसको अच्छे से याद कर लेना। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल किस नदी पर बसा हुआ है, किसने उत्खनन किया था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना और PYQ जरूर लगा लेना इसके। ठीक है, इसके PYQ आप लगा लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। उसके बाद मौर्य काल। मौर्य काल में आप लोग अशोक के क्या आप पढ़ेंगे, जो अशोक के शिलालेख हैं। जैसे पिछली बार आया था धर्म से संबंधित कौन सा शिलालेख है, तो दूसरा है। ठीक है, ऐसा जितने भी शिलालेख हैं अशोक के, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप इसमें अशोक के बारे में पढ़िए बस। ठीक है, अशोक के बारे में। उसके अलावा अगर छोड़ना चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं, बाकी PYQ लगा लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें तीर्थंकर मतलब कि कौन से तीर्थंकर का कौन सा इसमें चिन्ह है। जैसे कि ठीक है, जैसे मल्लीनाथ हैं। ठीक है, तो मल्लीनाथ तीर्थकर कौन से, तो जल कलश। ठीक है, जल कलश जो है वो मल्लीनाथ से संबंधित है। तो ऐसी चीज़ें आप लोग इसमें ध्यान से दीजिए। ठीक है, महावीर स्वामी को थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग गुप्त काल के बारे में बात करते हैं। गुप्त काल में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, गुप्त काल में गुप्त काल को क्योंकि स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन इतिहास में, तो इसलिए आपका गुप्त काल को अच्छे से पढ़ना है। इसके PYQ आप लोग अगर अच्छे से लगा लेंगे तो क्वेश्चन शायद बाहर नहीं जाएगा उससे। ठीक है, PYQ इसके लगा लें। और PYQ अगर जितने भी ये टॉपिक हैं इनके मैं आपको PYQ की वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, या आपको हो सकेगा तो टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, उससे आपको वहाँ पे जो है जो क्वेश्चंस हैं इन सबसे संबंधित। ठीक है, मेरे पास एक बुक है PYQ की जो कि UPPSC में आए हुए क्वेश्चंस है, तो वो सारे हम आपको इसी में ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इससे आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 16 महाजनपद की। ठीक है, 16 महाजनपद की एक तो आप लोग राजधानी याद कर लीजिए, और यूपी के जो 8 महाजनपद है, पिछली बार RO में क्वेश्चन आया था 16 महाजनपदों में यूपी में कितने महाजनपद हैं। ठीक है, तो यूपी के जितने भी 8 महाजनपद है उनकी राजधानी, उनका क्षेत्र आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग पाल वंश, चौहान वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के या किसने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन था, पाल वंश का अंतिम शासक कौन सा था। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोग PYQ लगाएंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये 1 घंटे का है पूरा। पाल वंश, चौहान वंश, सातवाहन वंश। अगर हो सकेगा तो मैं आपको अपना जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपको दे दूंगा, पाल वंश, चौहान वंश, सातवाहन वंश। यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग वाकाटक परमार क्षेत्रीय शासकों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे लेना। ठीक है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे टॉपिक पे आ रहे हैं जो मतलब पहले नहीं पूछे गए थे। तो वाकाटक हो गया और ये सब हो गया, तो इन पे लूसेंट से संबंधित छोटे छोटे इसमें दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो बाबर पढ़ना है, ठीक है, शेरशाह सूरी पढ़ना है, अकबर पढ़ना है और शाहजहाँ पढ़ना है, ठीक है। बाबर जैसे बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, ठीक है, शेरशाह सूरी से संबंधित अकबर ने क्या क्या किए थे काम, शाहजहाँ ने क्या क्या किए थे, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में इतिहास में इसमें आपको पढ़ना है पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें किसने लिखी, ठीक है। जैसे हुमायूं नामा किसने लिखी, जैसे गुलबदन बेगम है, ठीक है, बाबर नामा किसने लिखी, ठीक है। और ये सब जितनी भी किताबें हैं ये किसने किसने लिखी हैं उसको एक पेज में या मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस पर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो एक दिन में नहीं, ये 1 घंटे का है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के फैक्ट्री, ठीक है, कौन सी फैक्ट्री कब आई थी, ठीक है, उसने अपने कहाँ पे मतलब जो है, जैसे अंग्रेज ने सबसे पहले कोठी अपनी कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी, सूरत में की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने बंगाल में किस जगह पे अपनी कोठी स्थापित की थी, है ना, तो जैसे हुगली आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चंस वो आपको देता रहूँगा। फिर प्रमुख युद्ध कौन कौन से, जैसे कर्नाटक युद्ध हो गया, मैसूर युद्ध हो गया, अफगान युद्ध हो गया और मराठा युद्ध हो गया, बस ये 4 पढ़ने आपको। कर्नाटक युद्ध और जितने भी कर्नाटक के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैसूर वाले जितने भी हुए हैं, 4 मैसूर के हुए हैं, और मराठाओं के जितने हुए हैं युद्ध, और सिख युद्ध 2 हुए हैं, सिख युद्ध, वो सब पढ़ने हैं, ठीक है। उसका आप लोग कालक्रम अच्छे से याद कर लीजिए, कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति जो है उसको अच्छे से करिए आप, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको करना है, 1857 क्रांति में जो यूपी वाला विशेष ख्याल रखिए। इसमें देखो, इसमें यूपी वाला जितनी भी चीज़ें हैं यूपी से संबंधित हैं वो अच्छे से याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी, उसके बारे में बात करेंगे, रैयतवाड़ी, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या देखना है, रैयतवाड़ी देखनी है, ठीक है। रैयतवाड़ी देखनी है, इसमें जैसे कौन किसने लागू की थी, कहाँ कहाँ पे लागू हुई थी, 10/11 भाग, जैसे नहीं ऐसे आते कभी कभी स्टेटमेंट में कि 10/11 भाग ब्रिटिश अपने पास रखता था सरकार, और 1/11 भाग ऐसे करके स्टेटमेंट में आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। स्थायी बंदोबस्त अच्छे से पढ़ लीजिए, महालवाड़ी व्यवस्था अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 1 घंटे का टॉपिक है। किसानों एवं जनजाति विद्रोह, जैसे अहोम विद्रोह किसने नेतृत्व किया था, कब हुआ था, और ये जो किसान विद्रोह और जनजाति विद्रोह हैं, इसमें क्या करना है आपको, कालाक्रम जरूर याद करना, क्रोनोलॉजी, जैसे अहोम विद्रोह दे दिया, ठीक है, कोल विद्रोह दे दिया, ये सब। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इसकी, ठीक है, इसकी अच्छे से। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, करीब 8 से 10 याद कर लीजिए, ठीक है, 8 से 10 याद करिए बस। उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे हैं, उतने तो आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। 8 से 10 आप लोग याद करिए, उनके नेतृत्वकर्ता याद करिए, कहाँ पे हुआ था और किस सन में है, बस इतना याद करिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद संस्थाएं और संगठन, ठीक है, जितनी भी संस्थाएं थी भारत में बनी थी, जैसे अभिनव मित्र, ठीक है, और गदर पार्टी जो हुई थी वो बाहर बनी थी भारत के, किसने बनी थी, कौन उसका अध्यक्ष था, ये थोड़ा बहुत इसका थोड़ा सा आप लोग नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन आपका पूछता है, पत्रिकाओं से, ठीक है। जैसे लीडर पत्रिका जो है वो किससे संबंधित है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, कौमी आवाज़, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जितनी भी हैं ये सब पढ़ना आपको, ठीक है। जितने अधिनियम दिए गए हैं, और खासकर कौन कौन से अधिनियम, 1861 वाला, पहले 1833 वाला, 1861 वाला, ठीक है, 1909 वाला और 1919 वाला, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये 4 जो हैं अधिनियम, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। अधिनियम मैंने बता दिए, इतना तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद 1 मिनट, ठीक है, ये हमने बता दिए, देखो 1861, 1909, 1919, 1935, ठीक है। 35 वाला भी, हाँ 35 वाला भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है कि मतलब एक क्वेश्चन है जैसे कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिया था, है ना, ये क्वेश्चन है, कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले भाग लिया था। उसके बाद
1895 में कांग्रेस से लेकर 1947 तक की घटनाओं को क्रोनोलॉजी में, जैसे नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, साइमन कमीशन कब आया था, इन पे थोड़ा फोकस आपको करना है। ठीक है, तो इनकी जो डेट है आप लोग याद रखिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, हार्डिंग पे बम कांड कब हुआ था, हार्डिंग पे जो बम मारा था। ठीक है, उसके बाद 1911 के आसपास था। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। ये तो हिस्ट्री में था। हिस्ट्री ये मुश्किल से आपका 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना तो 3-4 दिन में आपका निपट जाएगा ये, और अच्छे से आपका हो जाएगा इस पे। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको भूगोल में वर्ल्ड और इंडिया दोनों से ही अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि कभी कभी इंडिया से आ जाते हैं ज़्यादा, कभी कभी वर्ल्ड से आ जाते हैं। अब आपको किस पे ध्यान देना है, जैसे सौर मंडल हो गया, चट्टानें हो गई, मिट्टियाँ हो गई, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, झरने, ये सब आपको विश्व से भी संबंधित देखना है और भारत से भी संबंधित देखना। इसमें कुछ नहीं करना है, सब में से 4-4, 5-5 चीज़ें याद कर लीजिए, बस वहीं से आपको उतना मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आपको जलप्रपात हो गया, बांध हो गया, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, गर्म जल स्रोत हो गए, ठीक है, गर्त हो गए। गर्त आपका देखो 2021 में भी पूछा था और 2022 में भी पूछा था। ठीक है, तो 2 बार लगातार पूछा है, तो इसलिए तीसरी बार भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। ठंडी जो स्थानीय पवनें हैं वो किस देश से निकलती हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएँ, गर्म जलधाराएँ। ठीक है, चक्रवात जो हैं, जैसे चक्रवात कौन सा कहाँ पे है, कौन नाम रखता है उसके। ठीक है, ये सब है, क्षेत्र उसके बारे में, ये आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर ठंडी एवं गर्म जलधारा ये हो गया, फिर आ जाएगा खनिज में। देखिए खनिज में आपको क्या क्या देखना है। खनिज में एक तो लोहा, कोयला, मैग्नीज, सोना, अभ्रक, चांदी, टिन, बस इतना देखना है कि कौन उत्पादक करता है, कौन भंडारण करता है। ठीक है, विश्व में, भारत में और यूपी में। ठीक है, ये भले ही आप लोग नहीं देख सकते, अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा है नस्ल में, फसलें कौन कौन सी, अगर देखना चाहें तो। मेरे हिसाब से आप लोग मत देखिए। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर होगा तो मैं 1 पेज का होगा, इसको हम दे देंगे आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, उसके बाद फिर जनजाति आ जाएंगी। जनजाति से हर बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे 20 हो, 21 हो, 22 हो, हर बार क्वेश्चन पूछे हैं जनजातीय से। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, करीब होंगी, मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा जनजाति, बस उतना पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर आता है भारतीय मानसून, को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। मैं आपको 1 पेज में है, ठीक है, उसका मैं चाहे तो आपको दे दूंगा, 1 पेज का है बस, भारतीय मानसून 1 पेज का, उतना पढ़ लीजिए, आपका वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोटे छोटे द्वीप जैसे हो गए, ठीक है, द्वीप हो गए, मैं बता दूंगा कौन कौन से द्वीप हैं, जैसे बैरन द्वीप हो गया, जावा, सुमात्रा, ये सब हो गए। तो ये चीज़ पढ़ लीजिए, उनकी अवस्थिति पढ़ लीजिए, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, बस इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद वायुमंडल 1 पेज का है, ये भी, संरचना, विभिन्न मंडल। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आपको पढ़ना है हिमालय से, जैसे हिमालय की चोटियाँ दे देगा, उसको लगाएगा, पूर्व से पश्चिम लगाइए। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस दे देगा। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए एक बार। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत से, भारत की नदियाँ और झीलें। ठीक है, कौन सी नदी, कौन सी सहायक नदी है, जैसे गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, इनमें से नहीं है, ऐसे कर क्वेश्चन पूछा जाए। झीलें, झीलें आपको देखो क्या करेंगे, मेरे पास एक आधे पेज में ही है झील, बस उतना पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है, उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया ज्योग्राफी का। ठीक है, अब आता है संविधान। संविधान से करीब करीब 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये 20 भी हो जाते हैं। 15 से मान के चलते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं आगे, और ये बहुत इजी होता है टॉपिक। इसमें आपको देखो फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है, और विभिन्न अनुच्छेद पढ़ना है इनके। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद हैं। फिर संसद, इसको अच्छे से कवर करेंगे, संसद को अच्छे से कवर करना, जितने भी PYQ हैं उसको अच्छे से लगा लेना। विभिन्न आयोग एवं समितियां, जैसे सरकारी आयोग हो गया, बलवंत राय मेहता समिति हो गई, ये सब जितनी भी है तो इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, ये सब देखना है आपको। उसके बाद भाग व अनुसूचियाँ देख लेनी है, कुछ नहीं है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, भाग और अनुसूचियाँ।
उसके बाद प्रमुख संविधान संशोधन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हमेशा एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक या दो आपके क्वेश्चन यहाँ से परमानेंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 42वां, 44वां, 96, 86 और 98। ठीक है, ये जो बता दिया है मैंने, वो हम दिखा देंगे आपको, एक पेज में है, उतना आप लोग पढ़ लीजिए बस, उतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कौन सा अनुच्छेद किस में है। बस पंचायती राज कौन सी रिट निकालता है, देखो ऐसा है, परमादेश क्या है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ लेना इसको, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पंचायती राज में देखो शहरी शासन, और ये कौन सा इसमें कितने विषय हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है, कौन से भाग में है, बस इतना। कौन सा वो संविधान संशोधन 73वां 74वां हुआ था, तो वो पढ़ लेना बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, और इसमें आपका इजीली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है विज्ञान। देखिए विज्ञान में आपको क्या, और एक दिन में आपको 3 से 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपने कवर नहीं किए तो, क्योंकि हमने 15 दिन की बात बताई है, 15 दिन में ये आपको कवर करने हैं। और ये उनके लिए नहीं है जो नए हैं एकदम, जिनके पास नोट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बस उनके लिए ही है। ठीक है, विज्ञान में क्या करना है, आपको फोकस करना है। हाँ, विज्ञान में आपको फोकस करना है, बायोलॉजी पे। ठीक है, जिसमें बायोलॉजी में क्या करना है, ये पोषण वाला चैप्टर जो है, पोषण वाला चैप्टर जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक में शॉर्ट नोट्स बने रखे मेरे, तो इसको मैं दे दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और मानव तंत्र आपको पढ़ना है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र, बस इतना पढ़ना है। उसके बाद रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, विभिन्न अम्ल पढ़ने हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, क्षार और उनके उपयोग पढ़ने हैं। ठीक है, अयस्क और धातुएं पढ़नी है, जैसे टिन है, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, ये सब। ठीक है, उनके उपयोग पढ़ने हैं। इसके बाद हाँ, अब भौतिक विज्ञान में देखो क्या देखना है आपको, भौतिक विज्ञान में आपको क्या देखना है, मापन देखना है, मेजरमेंट देखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। एक आध क्वेश्चन आएगा तो इससे आ जाएगा आपका, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आपको अर्थव्यवस्था में देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से करीब करीब 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 में भी आपकी करंट से रिलेटेड, बजट अच्छे से पढ़ना है, भारत का यूपी का, इकोनॉमिक सर्वे दोनों का पढ़ना है, बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली ये भी अच्छे से पढ़नी है आपको, मुद्रास्फीति अच्छे से पढ़नी है, और गरीबी, बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था को छूना भी नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यूपी विशेष पे, ये देखो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, यही आपके नंबर गेन कराते हैं, इसलिए क्योंकि यूपी स्पेशल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यही 7-8 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं कम समय में तैयारी में, तो आप लोग अच्छे से, अब इसको बहुत अच्छे से कवर करें। ठीक है, यूपी की स्कीम जो है, जितनी भी यूपी की स्कीम है, मैं आपको एक पेज में लिख के दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक है, अभियान कौन कौन से हो गए यूपी के, कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, विशेष फोकस करना है इस पर। ठीक है, बाकी जितने भी उसमें संस्थान हो गए, बांध हो गए, झील हो गई, अभ्यारण्य हो गए यूपी के, ये सब चीज़ें अगर करोगे तो 10 क्वेश्चन आराम से आपके इजीली कवर। सबसे इजी टॉपिक आपका पर्यावरण का होता है, इसी पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और यही नंबर आपके चले जाते हैं। विशेष फोकस क्या करना है, टर्मिनोलॉजी पे करना है। किस पे करना है, टर्मिनोलॉजी, जैसे बाघ अभ्यारण्य, ये हाँ, बाघ जो है प्रोजेक्ट परियोजना, ठीक है, बाघ, हाथी प्रोजेक्ट परियोजना, ठीक है, गैंडा प्रोजेक्ट परियोजना, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, ऐसी चीज़ें आप लोग अच्छे से इसको कवर कर लें। मैं आपको इसके करीब 3 से 4 पेज में है, वो दे दूंगा, तो आप लोग इतना कवर कर लीजिए, सफिशिएंट है। 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से आपका हो जाएगा। और एक चीज़ ये देखिए कि कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए बायोस्फीयर, सबसे पहले शब्द किसने दिया, ठीक है, पर और जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, खाद्य श्रृंखला को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कि इसमें पूछता है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला उल्टा है, मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो उल्टा है, तालाब का है, ऐसी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपका मेन जो है
वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स से 30 से 35 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने आते हैं? 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देंगे प्रमुख होगा स्कीम्स पे। जितनी भी स्कीम्स है इंडिया की, यूपी की, इंडेक्स जितने भी हैं, ठीक है, जितने क्या मतलब होंगे करीब 8-10 होंगे इंडेक्स, 8-10 स्कीम होंगी जिस पे फोकस करना है। नीति आयोग जो भी योजनाएं बनाता है, कोई इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग का हो गया। इसके बाद देखो सम्मेलन जितने भी सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पे हुए हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर G20 हो रहा है ना, तो इंडिया में ही हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से उसको पढ़ लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो रहा है मैं बता दूंगा इसका। इसके बाद जॉइंट एक्सरसाइज, जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पुरस्कार हो गए, जैसे ऑस्कर हो गया, ठीक है, BAFTA हो गया, और नोबल पुरस्कार भी मिले हैं, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद ऑस्कर तो हो ही गया। ISFR रिपोर्ट 2021 वाली भारत और यूपी की, बस। ओलंपिक में थोड़ा सा पढ़ लेना, वैसे ओलंपिक पुराना हो गया तो यहाँ से अब क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है, ठीक है। बाकी मैं जो करंट से रिलेटेड 4-5 पेज में दूंगा उतना पढ़ लीजिए, बस उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है। और बिल्कुल गिने चुने हम वही पेज देंगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ से। अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली तो 50 से 60 क्वेश्चन आप लोग गेन कर सकते हैं, आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जितने भी ये टॉपिक हैं उससे रिलेटेड 1-1, 2-2 पेज के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँ, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।